तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RS मैथ्स जी में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 9 चैप्टर 1 ई पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी शुद्ध करनी में लिखो। शुद्ध करनी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का फर्स्ट नंबर देखें, 2/3 √32। इसको हम शुद्ध करनी के रूप में कैसे लिखेंगे? तो हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि जो भी बाहर नंबर लिखा होता है वो अंडर रूट के अंदर 2 बार तो रहा ही होगा, तभी वो बाहर निकला है। अगर क्यूब रूट लिखा हो तो 3 बार रहा होगा, तो यहाँ पे अंडर रूट लिखा है तो ये नंबर 2 बार अंदर रहा होगा। तो इसका मतलब है अंडर रूट 32 के साथ 2/3 गुणे 2/3 2 बार लिखेंगे। अब ये 2 बार क्यों लिखा गया? क्योंकि ये अंडर रूट है। अंडर रूट में 2 के जोड़े बनते हैं तब भी बाहर निकलते हैं, इसलिए इसका 2 बार लगा दिया गया है। गुणा कर लो, 32 × 64 × 128 बटे 9। ये हो गया शुद्ध करने के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2, 3 करली में 4 और यहाँ पे 5। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 3 जब बाहर निकलेगा जब अंदर 4 बार लिखा होगा। ये 3 अंदर 4 बार लिखा होगा। यहाँ पे कड़ी में 4 है ना, तो 4 का जोड़ा बनता है तब ये बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये चीज जब अंदर जाएगी तो 4 बार गुणे में जाएगी। तो क्या लिखेंगे? 5 जो बाहर अंदर लिखा है उसको लिखा रहने दें, फिर 3 का गुणा 4 बार करेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसका पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 9 9 × 27 83 83 में 5 का गुणा करेंगे, 5 का 9 5 5 8 40 अंडर रूट 45 आ जाएगा। ये हमारा शुद्ध करनी बन जाएगा। चलिए अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3/4 अंडर रूट 8। अब यहाँ पे अंडर रूट में लिखा है। अंडर रूट में पता होता है कि 2 का जोड़ा बनता है तभी बाहर निकलता है, तो इसको अंदर कितनी बार गुणा करेंगे? 2 बार। 3/4 3/4 4 × 4 4 दूनी 8 हो गया। काट भी सकते हो अंदर अंदर ही अंदर, 2 का 9 2 2 दूनी, तो हो जाएगा अंडर रूट 9/2। ठीक है, ये हो गया शुद्ध करनी के रूप में। अगला फोर्थ नंबर है। m³ करनी में 6 है और n³ है। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पे इसको भी शुद्ध करनी के रूप में लिखा है। इसका मतलब ये है जो भी बाहर निकला हुआ है ये अंदर 6 बार रहा होगा, ठीक है, तभी ये बाहर निकला है। तो इसी चीज का m³ का अंदर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। n³ लिखा है, लिखा रहने दो। m³ गुणे m³ गुणे m³ गुणे m³ गुणे m³ गुणे m³। तो 6 है ना करनी में, तो अंदर 6 बार रहा होगा तभी बाहर निकला है ये, तो इसका हम 6 बार अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब इसको शुद्ध करनी के रूप में लिखना है तो घातों को जोड़ लो। यहाँ पे 6 लिखा है, लिखा रहे। ठीक है, यहाँ पे n³ 3 रहेगा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, तो m की पावर कितना बनेगा? 18। ये हमारा शुद्ध करनी के रूप में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 भी है, इसको भी शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। नंबर 1 x अंडर रूट x माइनस वाई, ठीक है, इसको भी शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे अंडर रूट लिखा हुआ है, तो अंडर रूट का मतलब है दो में जोड़ा बनाते हैं, तो इसका मतलब ये बाहर कब निकलेगा, जब दो बार अंदर गुणा हुआ होगा, तो ये तो निकलेगा। तो x माइनस वाई, ये तो ऐसे ही रखो, गुणे x गुणे x, तो अंदर गुणा करवा दो, x माइनस वाई तो ऐसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर कर दो, अंदर गुणा करवा सकते हो, x दार 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये सवाल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शुद्ध करणी के रूप में हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5 अंडर रूट 1.62, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अंडर रूट लिखा हुआ है, अंडर रूट का मतलब है दो बार जोड़ा बना होगा, यानी दो बार गुणा हुआ होगा तभी वो बाहर निकला है। तो अंदर इसका 1.62 के साथ दो बार गुणा करवा दो, 1.62 इंटू 25, 25 के अंदर गुणा करवा दो, 25 दूनी 50, फिर 0, फिर लगा 5, 25 छक्का 150 प्लस 5 155, फिर 5 लाख 15, 25 कदम 25, 25 10 35, 25 10 35, दो अंक बाद लगा दो, ये हो जाएगा हमारा शुद्ध करणी के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। x प्लस वाई और अंडर रूट x माइनस वाई, इसको भी शुद्ध करणी के रूप में लिखना है। तो देखिए ये x प्लस वाई है ना, ये दो बार अंदर रहा होगा तभी ये बाहर निकला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये इस अंडर रूट में ही है। तो हम क्या करेंगे, इस पर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको अच्छे से गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में x प्लस वाई होल स्क्वायर, चाहो तो फिर गुणा कर लो और नहीं तो यही आंसर दे दो। ठीक है, हो गया शुद्ध करणी के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, p करणी में 4 है और यहाँ पे q है। देखिए चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहो तो p 4 q लिखो। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे करणी में नंबर लिखोगे वो छोटा लिखोगे, ऊपर भी लिख सकते हो और जस्ट साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें शुद्ध करणी के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, चलो इसी को हल कर देते हैं। ठीक है, शुद्ध करणी के रूप में लिखना है, 4 है ना करणी में, तो इसका मतलब p जो है 4 बार गुणा रहा होगा तभी p बाहर निकला है। तो हम क्या करेंगे, करणी में तो 4 ही लिखेंगे, करणी में 4 लिखेंगे और यहाँ पे q इंटू p गुणे p गुणे p गुणे p। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, करणी में 4 q इंटू p की पावर 4, ये हमारा इंटू लगाओ टाइम लगाओ गुणे में ही होता है, ये हमारा हो जाएगा शुद्ध करणी के। ठीक है, तो आगे होगा समझ में। चलिए ये सारे करणी को कैसे चेंज करते हैं, सारे सवाल कंप्लीट हुए। शुद्ध करणी में कैसे लिखते हैं, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अब इसको क्या करना है, मिश्र करणी के रूप में, मिश्र करणी के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है 768 क्यूब रूट। ठीक है,
करनी में जो नंबर लिखा जाएगा वो छोटा लिखा जाएगा, ऊपर भी लिख सकते हो, साइड में नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इसके गुणनखंड करना है। 768 है, ठीक है। इसको मिश्र कड़ी के रूप में लिखना है, तो देखना है कौन कितनी बार गुणा हो रहा है। जिसका 3 बार अगर गुणा हो रहा होगा उसको बाहर निकाल देंगे, और नहीं बन रहा है तो फिर नहीं लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम मिश्र कड़ी के रूप में लिखने के लिए इसका पहले गुणाखंड करते हैं। 2 से काटो, 2 3 6 16, 2 8 16, 2 चौको 8। 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 नहीं 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लो, 2 नहीं 18, 1 बचा 12, 2 6 का 12। फिर 2 से काट लो, 2 चौको 8, 2 8 16। फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काट लो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काट लो 6। फिर 2 से काट लो 3। फिर 3 से काट लो 1। चलिए इसके फैक्टर हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं सरणी में 3। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 3 3 6 8 1 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जगह नहीं थी, सबसे नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है। सारे गुणनखंड में अब देखिए इसमें 3 3 के जोड़े कितने बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। और 3 3 6 8 बार है, ये जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, लेकिन ये जोड़ा 3 का नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, जिसका जोड़ा बन रहा है वो 2 बाहर कर देंगे और यहाँ पे कड़ी लगा देंगे। देखो यहाँ पे कड़ी से लिखने से क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4, 7 में 12, तो क्या हो जाएगा 4 3, यहाँ पे 12। ये सवाल हो जाएगा मिश्र कड़ी के रूप में, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अंडर रूट 175 बटे 63, 175 की गुणनखंड कर लो। 63 से तो पता ही है, 5 से काटो, 5 3 15, 2 बचा 25, 5 से 25, 5 से काटो 7, 7 से काटो 3। 63 के भी कर लो, 2 से काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 से काटो 7 से 7 से काटो 1। तो हम क्या करेंगे, इसको हम जो है 175 बटे 63 को हम लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 5 गुणे 7 बटे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए हमने बताया था यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट के मतलब 2 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा ये है, एक ये है, तो 5 बटे 3 बाहर निकल आएगा। यहाँ पे अंडर रूट 7 बचेगा और यहाँ पे भी अंडर रूट 7 बचेगा, और ये से ये कैंसिल कर लो, तो क्या आएगा 5 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, क्यूब रूट 256। चलिए 256 के फैक्टर बना लेते हैं। 256, 2 से काटो, 2 कलम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 से काटो 64 आ गया, 2 से काटो 32, 2 से काटो 16, 2 से काटो 8, 2 से काटो 4, 2 से काटो 2, 2 से काटो 1। सारे गुणनखंड हो गए। अब इसको लिखेंगे 256 बराबर, अब इसमें 3 3 के जोड़े बनने चाहिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। और इससे 3 3 के कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2, बस 2 ही जोड़ा बन रहा है।
तो 2 गुणे 2 बाहर निकाल दो, फिर लगा दो करड़ी और यहाँ पे जो बचा उसको लिख दो। तो 4 करड़ी में 4 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा करड़ी शुद्ध कर वो मिश्रित करड़ी में बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर 5 135, यहाँ पे क्या है 3। चलिए 135 के फैक्टर कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35, 13 से काटो 9, 13 से काटो 3, 13 से काटो 1। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 5, यहाँ पे 3, 135 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3, यहाँ पे 5 है, करनी में 3 है, और इसके फैक्टर लिख दो 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए कड़ी में 3 है, कड़ी में क्या है 3, और 3 है तो सिर्फ 3 का जोड़ा जिसका बन जाए उसी को बाहर निकाल दो। तो 5 पहले से ही रखा था, 3 बाहर निकाल दिया, ये जोड़ा है ना, 3 बाहर निकाल दो, तो कड़ी में क्या बचेगा 5, तो 15 यहाँ पे 5 ये लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिस कड़ी के रूप में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे केवल तुम्हें फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद सारे गुणनखंड कर देना है, जितना नंबर कड़ी में लिखा हो उतने का जोड़ा बना के बाहर निकाल देना है। ठीक है, देखिए जितने जोड़े बनेंगे, 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बने, जितने के जोड़ा बने, जितने बने, जैसे 4 जोड़े बन रहे हैं तो 4 बार 2 लिखा जाएगा। ठीक है, 2 जोड़ा बन रहा है, 1 2, तो 2 बार बाहर लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी मिश्र कड़ी के रूप में ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिक्स क्या है, √80। इसको हम कैसे फैक्टर के रूप में लिखेंगे, तो फैक्टर हम बनाना आता ही है, इसके तो फैक्टर बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये अंडर रूट में है, देखिए कैसे बनाना है। 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुणे 5 हो गया। इसमें 2 का जोड़ा बनाना है, 2 गुणे 2 बाहर निकाल दो और अंडर रूट 5 लिख दो, क्या हो जाएगा 4√5। ये हो गया मिश्र कड़ी के रूप में। समझ में आया। सेकेंड नंबर है 72। ठीक है, 72 के फैक्टर अगर करना हो तो कर सकते हो। कड़ी में 3 है, 72 है, इसके गुणनखंड लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, कड़ी में 3 है, 72 के गुणनखंड क्या होते हैं, 8 9 72 होता है, तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये 8 के गुणनखंड हो गए। अब हमें 9 के गुणनखंड करना है, तो 3 गुणे 3। इसमें जो जोड़ा चाहिए वो 3 का जोड़ा चाहिए, तो 1 का जोड़ा तो बन रहा है, तो 1 बाहर निकाल लो, 2 कड़ी में 3 और यहाँ पे 9। ये हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझने में आगे आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, तीसरा। यहाँ पे है 8 x पावर 13 बटे y की पावर 21। ठीक है, मिश्र कड़ी के रूप में लिखना है। तो देखिए
इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, इसके फैक्टर तो करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर ही होते हैं। एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे, या तो हम ऐसा करें एक्स की पावर 8 कर दें, और कितना बचा एक्स पावर 8 में 5 बचा, बटे वाई की पावर 8 कर दे गुणे वाई की पावर 8 कर दे 16 हो जाएगा, और गुणे वाई की पावर 16 5 कर, ये बनेगा। अब ये नहीं समझ पाया क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। एक्स की पावर 13 है तो एक्स का गुणा 13 बार करेंगे, उसमें 8 का जोड़ा बनाएंगे तो एक एक बनेगा, ठीक है। तो 8 का जोड़ा बनाएंगे तो इसका मतलब एक्स का 8 बार गुणा करेंगे तो एक्स पावर 8 है तो हो जाएगा, इस वजह से हमने एक्स पावर 8 कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे y को हम 21 बार गुणा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम y की पावर 8 को एक जोड़ा में बना देंगे, y की पावर फिर 8 को दूसरे जोड़ा में बना देंगे, जो बचेंगे y उसको हम 5 y की घात 5 यानी y 5 बार बचेगा, y घात 5 कर दिया। अब जिसमें जिसमें y की पावर 8 है उनको या x पावर 8 को बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा x बटे y गुणे y, और करने में क्या लिखेंगे 8 और x पावर 5 बटे y की पावर 5, इसको लिख सकते हैं x बटे वाई स्क्वायर कैडी में x पावर 5 बटे y की पावर 5, ये हो जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कड़ी में है 756, तो हम क्या करेंगे 756 के फैक्टर करेंगे। 756 के फैक्टर करो, 2 काटो, 2 3 6, 1 बचा 15, 2 से 14, 1 बचा 16, 2 8 16, 2 से काटो, 2 3 2, 1 बचा 17, 2 6 12, 17, 2 8 16, 1 बचा 18 हो गया, 2 नहीं 18, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से काटो, 3 2 6, 1, फिर 3 से काटो 7, फिर 7 से काटो 1, ये फैक्टर करना तो आता ही होगा, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करना, बस वही करो, ये 3 है, ये 756 है। अब देखिए 756 के केवल और केवल फैक्टर लिख देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि 3 करड़े में लिखा हुआ है, इस से 3 का जोड़ा हमें बनाना है, तो सिर्फ जोड़ा किसका बन रहा है, 3 का ही बन रहा है, तो एक बार 3 बाहर निकाल दो और जो बचे उसको गुणा करके रख दो, करड़े में 3 लिख दो, 2 दूनी 4 और 7, तो 3 करड़े में 3, यहाँ पे 28, 7 को 28 हो गया सवाल, समझ में आया, आ गया होगा। चलिए आज क्लास में बस इतना ही, हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाए।